दोस्तों साथियों, आजकल कुछ मुस्लिम लड़के जानबूझकर हिंदू लड़कियों को, इसमें छोटी या बड़ी हों उनसे कोई लेना देना नहीं, हिंदू लड़की होनी चाहिए, और छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही हैं। मेरी समझ के ये बाहर होता है, और आप लोग भी समझिए कि अभी 20-22 ही परसेंट मुस्लिम हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के साथ हैवानियत बरत रहे हैं। और समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या भावना है। ऐसी ही सिचुएशन लेकर के ये आज का हम वीडियो बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुस्लिम युवक ने अन्य धर्म की लड़की जो नाबालिग थी उसको अश्लील इशारे की। अश्लील इशारे तो आप समझ ही रहे हैं, उसको उसमें व्याख्या करना या उसको बताना उचित नहीं है। इसी पर बवाल हो गया। चमौली नंदानगर शहर में सैलून चलाने वाले युवक की हरकत से नंदानगर बाजार का माहौल खराब हो गया और जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने क्षेत्र की अलग समुदाय की नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे किए थे। घटना की जानकारी मिलने पर गुस्साए लोगों ने आरोपी के साथ ही अन्य दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी चमौली सर्वेश पवार भी मौके पर पहुंचे। वहीं व्यापारियों ने आरोपी और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी होने तक नंदानगर बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया। दोस्तों साथियों, हिंदू को क्या कहें, वो लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहता है, या उसे बुजदिल भी कह सकते हैं, या दूरदर्शी भी कह सकते हैं। वो भगवान सहारे रहता है, जबकि भगवान कभी किसी की मदद नहीं करता है। अब वो जो है यही कर सकते हैं, कहीं थाली बजा सकते हैं, कहीं शंकर बजा सकते हैं। आइए घटना की ओर चलते हैं। बिजनौर निवासी आरिफ नंदानगर बाजार में सैलून चलाता है। उसके सामने ही एक स्थानीय व्यक्ति की दुकान है। 22 अगस्त को वो व्यक्ति नगर से बाहर था और दुकान पर उसकी नाबालिग बेटी बैठी थी। भाई स्वाभाविक है, अगर कोई बड़ा लड़का होता तो वो बैठती। अब नाबालिग लड़की का इसमें जो है हमें सूचना नहीं मिल पाई कि कितनी छोटी थी। नाबालिग का मतलब 12-13 साल तो वो होगी, जो दुकान में बैठ करके थोड़ा बहुत हिसाब किताब रखती होगी। आरोप है कि सैलून संचालक आरिफ ने अपनी दुकान के बाहर से नाबालिग को अश्लील इशारे किए। पीड़िता ने अपनी मां को उसी वक्त उसकी जानकारी दी। जब उसने देखा, उस आरिफ ने, सैलून संचालक ने, कि फोन कर रही है और भाव भंगिमा भी जो है हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां मुस्कुराती हैं, सर झुकाती हैं, फिर मुस्कुराती, फिर देखती हैं, उनको दोबारा तिबारा चौबारा और फिर लास्ट में उठा लेते हैं। इसके बाद आरोपी जब देखा कि मामला कुछ गर्म होने वाला है तो तुरंत वो दुकान से फरार हो गया। इस पर चमौली में जो है नंदानगर में जुलूस प्रदर्शन और आसपास की दुकान में तोड़फोड़ होने लगी। और एक और बात बता दें, जब हिंदू संगठित होता है तो जो अपराधी है, दूसरे को नहीं, जो अपराधी हैं इस तरह के, इनको पकड़ करके, अगर अब क्या कहें, हमने आपको एक दो वीडियो में बताया है कि अभी ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा था, मेरा जो है 15 दिन के लिए दूसरा स्ट्राइक आ गया और 2 हफ्ते के लिए मोबाइल लॉक कर दिया, मतलब चैनल लॉक कर दिया, हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो डर लगता है कि कहीं मुँह से कुछ निकल न जाए। लेकिन क्या ये यूट्यूब वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और अब हिंदू जग रहा है, ज्यादा नहीं जग रहा है, अभी 1-2% जग रहा है। नौटंकी करने के लिए तो 50% हो जाएंगे, 60% भी हो जाएंगे। और इनके जो लड़के हैं ये रुक नहीं रहे हैं।
इनका जो है, इनकी जवानी जो है, चाहे अधवयसु हो, चाहे जवान हो या बच्चा हो, ये इनके इतनी जवानी चढ़ रही है कि इनका इस तरह से बुखार नहीं इनका उतरेगा। लोग कहते हैं कि इनको जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इनको पकड़ करके इनके अंडकोशों को जो है फोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर सिटी के अंदर या शहर के अंदर या देश के अंदर 150 ऐसी घटनाएं हो जाएं, तो जो ये दुश्मन हैं, ये लोग जो है ज़्यादा जो सिटियाबाजी कर रहे हैं, तो ये तभी बंद हो सकता है। क्या कहें? यह है कि दिन प्रतिदिन इस अराजकता का जो है हिंदू लोग थोड़ा थोड़ा जग रहे हैं, और जिस दिन जग जाएंगे तो ये सोचें कि कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो है बचपन से ही खून खराबा बताया जाता है, कुर्बानी इनको बताई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, आप अगर एक आधी ऐसी वीडियो देखी होगी जैसे बछड़ा काटने को है, तो बछड़े से छोटा बच्चा है, 10-10 11 साल के, 9 साल का बच्चा उनको गले में लिपटा हुआ है, बकरे के बच्चे को वो लिपटा रो रहा, चीख रहा है, लेकिन उसको थोड़ी देर में बच्चा जब शांत हो जाता तो उसके बाद फिर काट डालते हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों के दिल पर क्या असर पड़ता होगा? ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, हिंदू भी इंसान, लेकिन इनको बचपन से ही मुल्ला मौलवी और इनकी जो किताबें हैं, इनको जो है उल्टा सीधा बराबर बरगलाती चली आ रही हैं। लेकिन होता है, कहते हैं कि रामायण की चौपाई है, भय बिन होय न प्रीत, लक्ष्मण बाण सराहयो, भय बिन होय न प्रीत। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम क्या बताएं? अगर ऐसा नहीं है तो मुठभेड़ तो होनी ही है। तो अच्छा है कि मुस्लिम भाइयों को, जो समझदार लोग हैं, उनको समझाएं बुझाएं, ज़्यादा आग ना मूतें, और नहीं तो ये सब कुछ संभव होगा। क्योंकि हम जब जाते हैं तो हिंदू बौखलाया हुआ है, वो ये चाहता है कि हम जो भी काम करें कानून के दायरे से करें। और मुस्लिम जो बिगड़े मुस्लिम हैं, जो जिनका शरीयत का सपना देखे हुए हैं, या जो इस्लाम का सपना देखे हुए हैं, पूरी दुनिया पर झंडा जुगाड़ना चाहते हैं, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया से हमारे पैर उखड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके खिलाफ आक्रोश फैला हुआ है, पता नहीं कितनी मस्जिदों पर ताला लग गए हैं। और ये अंतिम साल, एक देहाती शब्द है, थोड़ा गलत है, कहते बुकरा मरिगा गाड़ मिजू। तो ये लोग इस तरह से नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी दवा बस एक यही है कि जब तक इनके गाल पर, जैसे ये थप्पड़ मारते, इनके गाल पर जो है 2 झन्नाटेदार थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, इनकी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ तो करना होगा ना। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब सबको जागने की जरूरत है, और खासकर सवर्णों को ज्यादा जागने की जरूरत है। क्योंकि जब दलितों पर पड़ती है तो ये लोग अपना बगली झांक जाते हैं, ये सोचते हैं हम पर कौन हुआ है। लेकिन अब कहीं कहीं जो है, अगर शेड्यूल कास्ट, अभी बरेली में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की को कुछ मुसलमानों ने छेड़ा था सड़क पर, और बड़ा बवाल इसमें हो गया, तो अब जग रहे हैं, क्योंकि ये इतने लाचार हैं, इतना अर्थहीन है, गरीब हैं, कोई इनका सुनता नहीं, इनके मनोबल इतने टूटे हुए हैं कि सब कुछ सर्वनाश इनका हो जाता है, फिर भी इनमें जोश आता है तो अपने में ही जो है घुट करके रह जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ऐसे मुसलमान खबीस मुसलमानों से बचाने का प्रयास करें। अगर बचा सकते हो तो बचाएं। और ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि अब हिंदू बहुत ज़्यादा एडवांस है, छोटी छोटी लड़कियां जो है मोबाइल लिए घूम रही, तो तुम क्या करोगे?
हर 4 कदम पर तो ये खबीस लोग बैठे हुए हैं, तुम कहाँ जाओगे? और लड़कियों को भी इस समय जो है छोटी उम्र से ही जो है बहुत ज़्यादा जवानी सवार हो रही, तो तुम क्या करोगे? कहाँ तक रोक पाओगे? लेकिन करना तो पड़ेगा ही, नहीं करोगे तो क्या होगा? तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।